नमस्ते। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम वेब ऑटोमेशन के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव पर बात कर रहे हैं। मतलब हम उन पुरानी सख्त स्क्रिप्ट्स को पीछे छोड़कर इंटेलिजेंट एआई एजेंट्स की एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। अब ये कहानी शायद बहुत से डेवलपर्स और टेस्टर्स को अपनी कहानी लगेगी, है ना। ये फ्रस्ट्रेशन उस असली प्रॉब्लम को दिखाती है जिसे हम आज समझने वाले हैं, ऑटोमेशन का बार बार फेल हो जाना। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बताती है कि टेक्नोलॉजी में एक बड़े बदलाव की कितनी ज़रूरत है। और असल में ये स्क्रीन पर दिखता कैसा है? कुछ ऐसा, चारों तरफ लाल निशान, फेल्ड टेस्ट और सीआई पाइपलाइन यानी जो ऑटोमेटेड डेवलपमेंट प्रोसेस है वो पूरी तरह से रुक गई है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये प्रोडक्ट की रिलीज को धीमा कर देती है और डेवलपर्स का बहुत कीमती वक्त बर्बाद करती है। तो असली प्रॉब्लम है क्या? एक शब्द में कहें तो ब्रिटलनेस या नाजुकपन। पुराने ऑटोमेशन के तरीके वेब पेज के स्ट्रक्चर से, उसके कोड से बंधे होते हैं, यूजर के मकसद से नहीं। तो जैसे ही कोई बटन अपनी जगह से हिलता है या किसी क्लास का नाम बदलता है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट टूट जाती है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। और यहीं पर एआई ब्राउज़र एजेंट्स हमारे कहानी के हीरो बनकर आते हैं, जो हमें इन टूटी हुई स्क्रिप्ट्स के चक्कर से बाहर निकालने का वादा करते हैं। तो ये एआई ब्राउज़र एजेंट आखिर है क्या भला? सीधी सी भाषा में समझिए, ये एक LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से चलने वाला एआई है जो हमारी जगह पर वेब ब्राउज कर सकता है। हम उसे बस आसान इंसानी भाषा में बताते हैं कि करना क्या है, और वो उसे पूरा करने के लिए खुद ही नेविगेट करता है, क्लिक करता है और टाइप भी करता है। तो इसे ऐसे समझिए कि ये हमारा नया वेब वर्कर है, एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट जो सिर्फ कमांड्स को फॉलो नहीं करता बल्कि वेब को समझता भी है। ये ऑटोमेशन से एक कदम आगे की चीज़ है, ये असल में ऑटोनॉमी है। चलिए इसका एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स काम जिसमें दर्जनों क्लिक्स और फॉर्म भरने पड़ सकते हैं, उसे बस एक कमांड में समेट दिया गया है। एआई खुद ही प्लान बनाता है, नेविगेट करता है और पूरे प्रोसेस को अंजाम देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब करना चाहिए? ये सबसे ज़्यादा काम तब आता है जब ट्रेडिशनल ऑटोमेशन फेल हो जाता है। जैसे कि जब पेज लगातार बदल रहे हों, जब हमें कोड का सटीक स्ट्रक्चर न पता हो, या जब हम बस ये बताना चाहें कि क्या करना है, ये नहीं कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या करता है, पर ये जादू चलता कैसे है? चलिए थोड़ा अंदर झांककर देखते हैं कि ये एजेंट्स वेब को देखते और समझते कैसे हैं। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ये हमारे कमांड को समझता है, फिर ये बिल्कुल इंसानों की तरह पेज को देखता है, मतलब विजुअल लेआउट और कोड दोनों को एनालाइज करता है। इसके बाद ये ज़रूरी एक्शन लेता है, और सबसे खास बात, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये हार नहीं मानता। ये प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और दूसरा रास्ता आजमाता है। इसी को सेल्फ हीलिंग कहते हैं। मतलब ये सोचने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब डेवलपर हर एक क्लिक के लिए कोड नहीं लिख रहा, बल्कि वो एक लक्ष्य तय कर रहा है, और एआई उस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता खुद ढूंढ रहा है। इसे ही कहते हैं इंटेंट बेस्ड ऑटोमेशन। और देखिए, पर्दे के पीछे ना ये कोई एक अकेला एजेंट नहीं है, ये तो पूरी एक स्पेशलिस्ट टीम है। प्लानर है जो रणनीति बनाता है, जनरेटर है जो कोड लिखता है, और हीलर जो शायद सबसे ज़रूरी है, जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो वो सब कुछ संभालता है और टूटे हुए टेस्ट्स को खुद ब खुद ठीक कर देता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल सेटिंग्स में टेस्टिंग और प्रोडक्टिविटी को आखिर बदल कैसे रही है। वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट का एक आंकड़ा है कि औसतन सिर्फ 33% टेस्ट केस ही ऑटोमेट होते हैं। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी खाई है। ये उन सभी दोहराए जाने वाले, समय लेने वाले कामों को दिखाता है जो आज भी मैन्युअली किए जा रहे हैं, और जहां एआई वाकई में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और इसके इस्तेमाल के कुछ सॉलिड उदाहरण देखें तो जॉब अप्लाई करने से लेकर सेल्स टीम के लिए लिंक्डइन से लीड्स निकालने तक, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट को पूरा करने तक, ये एजेंट्स थका देने वाले डिजिटल कामों को अपने आप संभाल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई अलग थलग टूल नहीं है, ये सीधे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वर्कफ्लो में इंटीग्रेट हो जाता है। एआई एजेंट्स CI/CD पाइपलाइन का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब कोड बनाने से लेकर रिलीज तक के पूरे ऑटोमेटेड प्रोसेस का, जिससे ये पक्का होता है कि टेस्ट सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि ज़्यादा स्मार्ट और भरोसेमंद भी हैं। तो अब थोड़ा
आगे की सोचते हैं, भविष्य की बात करते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदलने वाली है? और इस बारे में एक बहुत ही बढ़िया नजरिया है। देखिए, ये एआई बनाम इंसान की लड़ाई नहीं है। ये हमारे मौजूदा स्किल्स का एक एवोल्यूशन है। स्क्रिप्टिंग खत्म नहीं हो रही, वो बस और स्मार्ट हो रही है। हम उन नाजुक, फिक्स्ड निर्देशों को इंटेलिजेंट, अडैप्टिव लॉजिक से बदल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों का रोल भी बदल रहा है। एक क्वालिटी इंजीनियर जो पहले लाइन द लाइन स्क्रिप्ट लिखता था, अब एक एआई ऑर्केस्ट्रेटर बन रहा है जो एआई एजेंट्स के काम को डायरेक्ट और वेरीफाई कर रहा है। वो एक रिवाइजर बन रहे हैं जो एआई के काम को रिव्यू और बेहतर करते हैं। और यही हमें एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस या सहयोगी बुद्धिमत्ता। और यही असली लक्ष्य है, ऐसी हाइब्रिड टीमें बनाना जहां इंसान और एआई मिलकर काम करें और हर कोई वो करे जिसमें वो बेस्ट है। इंसानी समझ एआई की स्पीड और स्केल को गाइड करती है। और ये तस्वीर उसी भविष्य की एक झलक है। ऑटोनॉमस एजेंट्स जो सिर्फ एक ब्राउज़र नहीं बल्कि कई ब्राउज़र और कॉम्प्लेक्स डिजिटल वर्कफ्लो को मैनेज करते हैं। और ये सब कुछ इंसानी निगरानी और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन के तहत होता है। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये वो रोड मैप है जिस पर इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे ये एआई एजेंट हमारे डिजिटल सहकर्मी बनते जाएंगे, हम इन्हें आगे और कौन-कौन से काम सौंपेंगे। भविष्य का काम यही है, और वो ऑटोनमस भी है और कोलैबोरेटिव भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।